लोग बच्चे को पतंग की तरह आकाश में उड़ा रहे हैं क्योंकि जमीन पर मां ने उसके पैरों को रस्सी से बांध रखा है। तस्वीरें लेने के लिए पत्रकारों की भीड़ लग गई क्योंकि पंख वाले बच्चे के राक्षस होने की अफवाह थी। मां और पिताजी उसे जांच के लिए अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्चे के पंख हटा दिए जाएं, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ऑपरेशन की उच्च लागत का सामना करते हुए मां और पिताजी पीछे हट गए। जब उसकी बहन को पता चला तो उसने कैंची से उसके पंख काटने की कोशिश की। सौभाग्य से उसके पिता ने उसे समय पर पकड़ लिया और उसे कोई चोट नहीं आई। और ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए मां और पिताजी ने उड़ते हुए बच्चे का वीडियो बनाने के लिए मीडिया के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से मां बच्चे के ऊपर उड़ने के बाद रस्सी को छोड़ देती है। बच्चा जल्द ही रस्सी सहित वहां से उड़कर जाने लगता है। वह झील के ऊपर से उड़कर गायब हो गया। रिपोर्टर ज्यादा देर उसका इंतजार नहीं कर सके। वह एक के बाद एक करके वहां से चले गए। केवल बच्चे का परिवार ही वहीं रुका था। बच्चे को जाने देने के लिए मां स्वयं को दोषी मानती है। वह वापस झील में चली गई जहां बच्चे को आखिरी बार देखा गया था। वह पानी में डूबने वाली थी। आखिरकार बच्चा वापस आ जाता है। जब मां ने उसे देखा तो वह उससे माफी मांगती रही क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता था। उसने मां की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी मां को माफ कर दिया। महिला के पति को मरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज वो उसकी आंखों के सामने आ गया। महिला को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसकी लालसा के कारण उससे गलती हो रही है, लेकिन जब उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा तो परिचित चेहरे ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया कि यह उसका पति ही है। महिला इतनी खुश थी कि वो उससे जल्द मिलना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पति के पीछे कोई दूसरी महिला थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इससे भी अजीब बात यह है कि दूसरी महिला बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी। महिला चकित थी, लेकिन वो कौन है? वो उसके जैसी ही क्यों दिखती है? यहाँ तक कि वो उसके ही पति के साथ ही रह रही थी, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे एहसास हुआ कि उसका पति पहले ही कार में बैठकर चला गया था। ये देखकर कि वो अपने पति से दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने तुरंत कैब ड्राइवर से उसके पति की कार का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन कैब ड्राइवर को पहले ही एक नया ग्राहक मिल चुका था। उसने इनकार कर दिया। जेनी अपने पति को दूर जाते देख खुश नहीं थी, लेकिन उसे याद आया कि 5 साल पहले उसके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दुर्घटना के बिना उसकी और उसके पति की शादी को 5 साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पति के साथ रहने वाली महिला उसके लिए एक विकल्प बन गई है। इससे उसे अपने पति की अचानक उपस्थिति और इस महिला के बारे में उत्सुकता और होने लगती है। जब वो वापस लौटी तो उसने सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। ये लड़की धोखे से अपनी दादी की पेंशन हड़प रही है, जिन्होंने उसे 20 साल तक पाला था। उसने अपनी दादी को -30 डिग्री सेल्सियस फ्रिज में रख दिया। उसे डर था कि उसकी दादी वहाँ भूखी मर जाएगी, इसलिए उसने भोजन के विभिन्न उत्पादों को भी वहाँ रख दिया। आखिर कोई अपनी दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेटी का नाम जेनी है। वह इलाके की एक प्रसिद्ध अमीर लड़की है, लेकिन वो कर्ज में डूबी हुई है क्योंकि वो अब कुछ नहीं करती है। इसलिए उसे अपनी 99 वर्षीय दादी, जो सुंदर और दयालु है, उन्हें उसकी मदद करने के लिए कहना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गई, उसने अपनी दादी को मृत पाया। जेनी उन्हें गौर से देखने लगती है। फिर वो अपनी दादी के पास पहुंचकर पुष्टि करने गई तो वो सांस नहीं ले रही थी। जेनी को नहीं पता था कि क्या करना है। वो एम्बुलेंस बुलाने वाली थी, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। उसकी जांच करने के बाद दादी सचमुच ठंडी पड़ गई थी। कई लोग दादी के आसपास जमा हो गए थे। वहाँ पर सन्नाटा छा गया था। जेनी रोई और दादी की कई $1 लाख की मासिक पेंशन के लिए खेद महसूस किया। इस पैसे के बिना उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। जब उसकी दोस्त ने ये सुना तो उसे एक बुरा विचार आया। उसने कहा कि दादी तो अब मर चुकी है, वैसे भी उन्हें अब कहीं भी रख सकते हैं। जब तक ये बात बाहर नहीं जाती है, वे पेंशन को लेना जारी रख सकते हैं। पहले तो जेनी इस बात पर राजी नहीं होती है, लेकिन अगले ही पल वो दादी के घर का फ्रिज खोलने लगती है। घर में लगभग 50 डिग्री की गर्मी थी। शव जल्द ही विघटित हो जाएगी और पूरे कमरे में महक फैलने लगेगी। इसलिए उन्होंने फ्रिज को खाली करने का फैसला किया। ऐसा लगता है जैसे कि इस लड़की पर किसी भूखे भूत का साया है। वो पागलों की तरह अपने मुंह में भोजन को भर ले रही है। पूरी मेज जंक फूड से भरी हुई है। कुछ ही देर में वो सब कुछ खा चुकी थी। जब उसने अपना वजन तौला तो उसका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बल्कि उसका वजन 2 किलोग्राम और कम हो गया था। ये तो हर लड़की का सपना होता है ना? लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसके पीछे एक बड़ा राक्षस है जो उसके शरीर के अंदर की चर्बी को चूस रहा था। इस दिन जिम में दूध वाली चाय पीते हुए वो अपनी दोस्त को कॉल कर इस बारे में शेखी बगाड़ने लगती है कि उसने दिन भर कितना खाया पिया, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ा। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। ये नजारा सैमी ने देख लिया। सैमी जब बच्ची थी तभी से उसके पास जादुई आंखें हैं। वो सभी प्रकार के भूतों और राक्षसों को देख सकती है, लेकिन उसने इस तरह के कीड़े को खाते हुए पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए वो उत्सुक थी और उसका पीछा किया तो पाया कि ये कीड़ा लड़की के शरीर में बस गया है, जो हर समय उसकी ऊर्जा को कम कर रहा था। सैमी ने तुरंत जांच शुरू कर दी। तभी उसे एक बड़ी समस्या मिली। कुछ समय पहले एनोरेक्सिया से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वे दोनों इस जिम के ही सदस्य थे। इसकी बहुत संभावना है कि राक्षसी जिम्मेदार था। सैमी ने कुछ दोस्त को इकट्ठा किया। फिर उसने उनसे निर्देशक होने का नाटक करने और लड़की को मॉडलिंग के लिए साइन करने के लिए कहा। सहायक ने लड़की से पूछा कि आप हमेशा इतना अच्छा फिगर कैसे बनाए रखती है? क्या इसका कोई राज है? फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की सोच में खुश लड़की ने अपनी बाहें दिखाई। उसने कहा कि खाने के बावजूद भी उसका वजन कभी नहीं बढ़ा। ये सब इस जादुई टैटू के कारण हुआ।